अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। आप देख रहे हैं एक नई वीडियो बर्ड्स एवरीज के लिए। पिछली वीडियो के अंदर हमने हफीज़ भाई का जो सेटअप है ना, उसका सिर्फ एक हिस्सा कवर किया है। अभी बहुत सारे जो है ना फार्म के हिस्से बाकायदा आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर अभी हमें क्या दिखाएंगे हफीज़ भाई से पूछते हैं। और जो पहले था ना, वो अगर आपने वीडियो देखी हो ना, तो ये वाला हमने सेटअप हाल ही कवर किया है। और इसमें सारा फेजेंट की वैराइटीज़ लगी हुई थी, ग्रे जंगल फॉल, पीकॉक की सॉरी ग्रे पीकॉक फेजेंट और बहुत सी वैराइटीज़। हफीज़ भाई अभी हम जहाँ जा रहे हैं, ये सामने इसमें क्या लगा हुआ है? ये भी फेजेंट्री है। अभी इधर भी दूसरे फेजेंट की जो साइड है ना, हम उस पर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। चलते हैं और हफीज़ भाई को बोलते हैं कि इसको पहले दरवाजे को खोलें, फिर हमें दिखाएं कि क्या क्या वैराइटीज़ लगी हुई हैं। और उसके अलावा येलो गोल्डन फेजेंट लगे हुए हैं और बहुत सारी वैराइटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और मेरे ख्याल में यहाँ पे मुझे रेड जंगल फॉल भी नज़र आ रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये जनाब यहाँ पे बहुत सारी वैराइटीज़ लगी हुई हैं। हफीज़ भाई ये इधर से हम स्टार्ट लेते हैं, हमें ये बताएं जी, सबसे पहले ये तो रिंग नेक फिजन है जो हमारा कॉमन है। इसकी आपके पास तो महल में लाखों के हिसाब से एक ऐसे फिजन भी लगे हुए हैं जिसका सिर्फ एक एक पेयर मेरे ख्याल में कई लाख में आता है। तो ये जो फिजेंट है, जो इस वक्त पाकिस्तान का कॉमन फिजेंट हम इसे कहते हैं, इसके लगाने के पीछे क्या मकसद है? इसकी हंटिंग करते हैं या क्या सिलसिला होता है? यानी कि ये शॉर्ट्स के लिए यूज़ होता है, हंटिंग वगैरह। 150 फीमेल है इसकी। अच्छा, रिंग नेक फिजेंट की। ये हमारा बलकसर ICC 5 ठीक है, बलकसर में। ठीक है। वहाँ पे हमारी शिकारगाह है 1000 कनाल में, तो उस शिकारगाह के लिए वहाँ यानी कि वहाँ पे 1000 कनाल की जो शिकारगाह बन गई, वहाँ पे ये आप इनको ओपन छोड़ देते हैं? छोड़ेंगे, रेड जंगल फॉल छोड़ेंगे। अच्छा, ये रेड जंगल फॉल भी देखते हैं जी। अच्छा, ये भी देखने में आम मुर्गे की तरह है, लेकिन ये फ्लाई करता है। इसके बड़ा हाई फ्लायर होता है, जिस तरह आप देखें ना फेजेंट उड़ते हैं या पिजन उड़ते हैं, यानी कि ये ज़मीन पे तो रहता है, लेकिन इसकी अगर फ्लाई देखें, इसको ओपन छोड़ेंगे तो ये कहीं जो है ना वो फरलांग की जो है ना एक फ्लाइंग लेगा और आपको नज़र भी नहीं आएगा मुड़ के। दोबारा पौधों में गया तो ये गायब हो जाएगा। और ये इम्पोर्टेड लग रहे हैं मुझे, इनके पाँव में रिंग भी पड़ा हुआ है, इम्पोर्टेड पेयर है माशाल्लाह। अच्छा, ये सिल्वर जंगल फॉल सॉरी अपना ग्रे जंगल फॉल और उसके अलावा ग्रीन जंगल फॉल हो गया, या श्रीलंकन जंगल फॉल, सिलोन जैसे हम कहते हैं, ये सारी उसी की साथ में फैमिली में से है। और इसको भी ओपन छोड़ते हैं ब्रीड करवा के, इसकी भी हंटिंग होती है वहाँ पे। ये देखिए जी माशाल्लाह, बाकायदा जो है ना उन्होंने एक यानी कि लीगल एक वर्क शुरू किया हुआ है, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ रजिस्टर्ड इनकी शिकारगाह बनी हुई है, जहाँ पे ये हंटिंग करवाते हैं। लोग आते हैं, फार्मर्स भी आते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज़ से, और वो भी आके यहाँ पे हंटिंग करते हैं। और पाकिस्तान के तो वैसे भी वो कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे उसके अलावा जो है वैराइटीज़ देखी जाएँ तो मेरे ख्याल में रेड गोल्डन है। ये खोलें जी, रेड गोल्डन दिखाते हैं माशाल्लाह। ये 2 फीमेल हैं, एक मेल इस तरफ है। अच्छा, उसके बाद माशाल्लाह ये देखें जी लेडी एमरट, पिछली वीडियो के अंदर भी दिखाए थे। बहुत सारी वैराइटीज़ हैं माशाल्लाह इनके पास, और केजेस का बहुत प्यारा साइज़ इन्होंने दिया हुआ है। काफ़ी सारे दोस्त ना हफीज़ भाई मुझसे पूछते हैं कि हमने फिजेंट रखने तो साइज़ क्या रखना चाहिए, क्या रिकमेंड करते हैं आप? कम भी रखें ना आप, 6x8 बहुत कम हो, 6x8 का फिजेंट के लिए एक खाना होना चाहिए। ठीक है। और धूप लाजमी लगनी चाहिए या मसला नहीं होता? धूप लाजमी है, तो यानी कि जो रिकमेंडेड है ना वो 6x8 है कम से कम। मैक्सिमम आप जितना भी रख सकते हैं। मेरे ख्याल में ये कितना साइज है इसका? ये 12x10 है। 12x10 के केजेस बने हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि जगह का इनके पास काफ़ी है, बहुत बड़ी जगह के। ये एरिया कितना है तकरीबन जहाँ पे सारा फार्म और फेजेंट्री बनी हुई है? सिर्फ 500 कनाल में। 500 कनाल के ऊपर सिर्फ इन्होंने जो फार्म की जो एरिया है ना, वो इन्होंने लोकेशन दी हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 500 कनाल एक बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ पे इन्होंने बाकायदा फार्म बनाए हुए हैं हर चीज़ के, बर्ड्स के। तो वो अगर हम देखने में एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। ये माशाल्लाह देखें क्वालिटी, और सारे इनके पास ना मेजोरिटी में जो ब्रीड है वो इंपोर्टेड पेयर के आगे ब्रीड है। कुछ इंपोर्टेड पेयर पड़े हुए और कुछ इंपोर्टेड पेयर की ब्रीड है। क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ इन्होंने नहीं किया हुआ। जो भी चीज़ हमने देखी है ना माशाल्लाह प्योर क्वालिटी की लगी हुई है। बहुत कम कहीं पे आपको अगर कोई क्रॉस ब्रीड का बर्ड नज़र भी आता है ना, तो वो एक अलग चीज़ है, वरना 99% हमें जो है ना वो सारा प्योर क्वालिटी का बर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा है। और माशाल्लाह डिस्प्ले वाली चीज़ है। अब दूसरे केजेस में भी जाते हैं, वहाँ पे भी आपको दिखाते हैं क्या क्या वैराइटीज़ लगी हुई हैं। यहाँ पे हम फर्दर कोशिश कर रहे हैं एक एक केज को कवर करें। यहाँ पे री फिजेंट है माशाल्लाह, और ये भी बहुत प्यारा ब्रीड। तो हम ये अप्रैल में स्टार्ट करेंगे हफीज़ भाई, मार्च के एंड के ऊपर या मार्च के मिड में इंशाल्लाह ब्रीड स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे सिल्वर फेजेंट के 1 साल के तकरीबन पट्टे हैं गालबन। ये अभी ब्रीड के लिए तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। ये देखें वैरायटी। और इधर भी रेड गोल्डन है, सिल्वर फेजेंट है, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगी। येलो गोल्डन है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे भी सिल्वर फेजेंट लगा हुआ है जी। आगे फिर रेड गोल्डन है, इस तरफ रिंग नेक फेजेंट लगे हुए हैं।
आप देखें तो यहाँ पे भी, और ये मेरे ख्याल में रीफिजन के सारे मेल हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये कोई अगर लेना चाहे शो करना मिल जाएंगे। अच्छा जी, ये कोई बंदा अगर लेना चाहे ना रीफिजेंट, तो ये मेल पड़े हुए हैं बहुत अच्छे माशाल्लाह, ब्रीडर समझ लेने को अभी, क्योंकि ब्रीड के लिए रेडी है, फर्स्ट टाइम यंग मेल है, बिल्कुल ओके कंडीशन में। जो भाई शौक करना चाहे तो हफीज़ भाई का नंबर वीडियो में आ रहा होगा, आप इनसे रब्ता करके इनसे ले सकते हैं। कार्गो पूरे पाकिस्तान की हो जाएगी, जहाँ पे आपको चाहिए इंशाल्लाह ये आपको वहाँ पे कार्गो करवा देंगे, ठीक है। और ये फिर आगे लेडी की वैरायटी है। अच्छा, लेडी में भी फॉर सेल वैरायटी है, कोई बंदा लेना चाहे तो? अच्छा, ये इसकी ब्रीड आगे आएगी तो वो फॉर सेल होगी इंशाल्लाह। चलो जी, जब ब्रीड आएगी तो फिर ब्रीड पे भी वीडियो हम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। ये ग्रीन जावा के पट्टे पड़े हुए हैं, ये फॉर सेल है। अच्छा, ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही टॉप क्वालिटी के ग्रीन जावा के, इनकी अगर आप ताज जैसे हम क्रस्ट कहते हैं, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है। और क्वालिटी इनकी अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये इनकी एज बड़ी होने शुरू होगी, ये आपको बताएंगे क्वालिटी। और इनकी एज में हमें कोई 10 महीने होगी तकरीबन, 10 महीने की एज के हैं। जब ये 1 साल से क्रॉस होंगे, थोड़े थोड़े अपनी है ना ये मोल्टिंग करेंगे, थोड़ा साफ़ होना शुरू होंगे, तो फिर अपनी मज़ीद क्वालिटी दिखाना शुरू कर देंगे। आगे इंशाल्लाह आपको फिर दिखाते हैं और क्या वैराइटीज़ पड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अगर आप देखें तो बहुत सारी वैराइटीज़ हैं देखने को आपको मिलेंगी। और इंशाल्लाह अभी नए दूसरे सेटअप पे चलते हैं, वहाँ पे भी आपको दिखाते हैं क्या क्या वैराइटीज़ है। तब तक के लिए इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। और अगली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके बर्ड्स एवरेज पे देख सकते हैं। ये दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो भी हम बनाते हैं इंशाल्लाह नए सेटअप के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेटअप बने हुए हैं, तो सबको इंशाल्लाह हम अलग अलग कवर करेंगे। हर बर्ड हर क्वालिटी अलग अलग आपको नज़र आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।